अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों को इंतज़ार है एचएससी कब इश्तिहार देगी अखबार में और जो फ्रेश कैंडिडेट्स पास सब अपने फॉर्म सबमिट कर। देखिए आप लोग वेट करें, आप लोगों ने कहा है कि 25 तारीख तक उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है। तो दूसरी बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एसबीके यूनिवर्सिटी को एक मरसला जारी किया गया था 5 तारीख को, और 2 तारीख को भी मरसला जारी किया गया था, लेकिन वो 2 तारीख वाले के हवाले से हमने वीडियोस नहीं बनाए और वो मौजूद भी है। 5 तारीख को भी मरसला भेजा गया था। तो उसमें ये बात लिखा था कि आप जितने भी डेटा है और जितने पैसे वापस करें। तो बकौल एसबीके अब नई अपडेट आई है उसके हवाले से आज की वीडियो में। देखिए, टीचर्स भर्ती इम्तिहान लेने के लिए सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 9 करोड़ 84 लाख 80 हजार इम्तिहान में खाने पीने कुर्सियों पर खर्च किए। ऑडिट रिपोर्ट है, देखिए 9 करोड़ 80 लाख और ये पैसा खर्च किए हैं एसबीके ने, टेस्ट लिए और कुर्सी चेयर वगैरह पर। तो ये एक नई इंकिशाफ है। दूसरी बात है कि वाइस चांसलर डॉक्टर साजिदा नूरीन के दौर में ऑडिट रिपोर्ट ने यूनिवर्सिटी में शदीद माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफात की है। तो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हो ये। फिर एसबीके ने सीटीएसपी को कुछ पैसा देकर फी बंदे पर उसने कितना दिया है, 440 फी उम्मीदवार। इस हकीकत से एक तशवीशनाक बात सामने आई है कि यूनिवर्सिटी ने रुपये की पेशगी अदायगी की सीटीएसपी को 74 मिलियन यानी 7 करोड़ 40 लाख फीस की तरफ अदा किए हैं। अब तक एसबीके ने ये पैसा वापस नहीं किया जो मरासला जारी किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो ये आप एसबीके कह रहा है कि हमने इतने सारे खर्च किए, 9 करोड़ रुपए तो खाने पीने में खर्च हो गए कुर्सी चेयर्स पर, और उसने 74 यानी 7 करोड़ 40 लाख तो सीटीएसपी को दिया है, पर उम्मीदवार पर 40 दिया है। ये बहुत बड़ी रकम भी है। और अब क्योंकि एक नई मोड़ आ गई इसमें, पैसे तो सारे खर्च हो गए। अब जो एसबीके यूनिवर्सिटी है वो कैसा ये सारा पैसा रिफंड करेगा गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की अंदर की खबर है। दूसरी बात है ये सारे आप लोगों के सामने है। और काफी लोग कह रहे हैं कि केस दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हो सकता है लल्लू भगत साहब वो कह रहे हैं कि मैंने दायर किया, पता नहीं उसका पेशी का डेट अब तक जो नहीं मिल रहा है। तो आप लोग वेट करें। और ये एक नई मोड़ आ गई है और पैसे एसबीके ने सारे कहा लिए और कुछ पैसे बच गए, अभी रिफंड भी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को। तो इस तरह सीन है कि बस अल्लाह खैर करे। बाकी दूसरी बात है कि इलेक्शन करीब है। अब चूंकि इलेक्शन है और इस हुकूमत निगरान में तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर 25 तारीख तक इश्तर आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो ये जो पोस्टें है कैंसिल तो नहीं होंगी, अलबत्ता ये नई गवर्नमेंट में दोबारा शायद रीशेड्यूल हो। मतलब 100% ऐसा नहीं, इम्कानात है, एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अब तक एचएससी भी खामोश है और ये पैसे भी रिफंड नहीं हो रहे हैं। एसबीके 9 करोड़ तो यहाँ पर इधर उधर खाने पीने में खर्च किया, कुछ चेयर्स पर। तो वो सामने मतलब साफ साफ कह दिया कि हमने इतने खर्च किए। अब इनकी नई इंकशाफात है तो पास उम्मीदवार, फेल उम्मीदवार, फ्रेश कैंडिडेट से उम्मीद के तहत अपनी मेहनत तैयारी फुल जारी रखे। और हम कबल अज वक्त कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब एक नई मोड़ और जो पैसे गवर्नमेंट ने एसबीके से मांगा है कि रिफंड करे, वो तो कह रहे हैं सारे खर्च हुए और सीटीएसपी को दिए 7 करोड़, 9 करोड़ उधर खर्च हुए। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इस मसले में हम लोग सिर्फ ओपिनियंस दे सकते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस रखें। दूसरी बात है कि अगर 25 तारीख तक अखबार में आ जाए इश्तिहार तो बहुत ज़बरदस्त, अगर नहीं आता फिर इस तरह होगा। फिर ये नई गवर्नमेंट अप्रैल जून जुलाई तक कुछ पोस्टें मजीद में शामिल करके नई दोबारा ऐलान। और लालूर भगत साहब जो भी कहता है वो तो 100% सही कहता है, उनका ख्याल है कि हम सिर्फ झूठ बोलते हैं यार। एक साफ चीज जो साफ एसबीके कह रहा है 9 करोड़ खर्च हुए, 7 करोड़ सीटीएसपी को दिए। अब ये कैसे पैसे, जो पैसा है कैसा वो रिफंड करे गवर्नमेंट को, सोचने की बात है। बाकी अल्लाह आप सबको इस्तिकामत दे, अल्लाह आप सबको मेहनत करने का आदी बना दे, अल्लाह आपको कामयाब, हम सबको कामयाब करे। हमारी दुआएं है, अपने लिए दुआएं करे। बस ये गवर्नमेंट से हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये गवर्नमेंट सुधरता नहीं है। और ये जितने भी पोस्टें, जितने इतने लोग बेरोजगार है, ये 9,000 जिनके पोस्टें होने थे ये तो नहीं हुए और मजीद बेरोजगार मार्केट में आ रहा है। तो अल्लाह सबका भला करे और हमारी दुआ है। अब लगे ऐसा नहीं रहे कि ये जो पोस्टें मार्च तक हो जाए। एक ओपिनियन से अगर 25 तारीख तक आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता फिर ये जो पोस्ट है ये बहुत बड़ा मसला है। और हम इसके बारे में काबिल अज वक्त अगर कुछ कहे तो फिर लोग कहेंगे अपने से नहीं,
ये अंदर की खबर है और ये ऐसा मामला हो गया अब गंभीर। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप लोगों को बस ये 6 महीने से आप लोगों को आसरा दे रहे हैं मुलतवी, इस तरह सीन है। तो अब भी बस इस तरह समझे, ये जो पोस्ट है फिलहाल के लिए, फिलहाल एट अ टाइम, फिलहाल पोस्टपोन हो सकता है कि ये नई गवर्नमेंट में मजीद इनमें शामिल करे कुछ, तो फिर रीशेड्यूल करे, दोबारा एडवर्टाइज करे, या सीटीएसपी ले, एचएससी ले। अगर 25 तारीख तक आ जाता है तो हो कुछ पॉसिबल, अगर नहीं आता फिर समझो ये जो पोस्ट है फिलहाल के लिए स्टॉप है, और नेक्स्ट गवर्नमेंट आए फिर उसमें ये सरदारी निजाम हमारे बदकिस्मती से या पूछने वाला कोई नहीं है। अगर अपने हक के लिए कोई उठे तो बस आपके सामने सब कुछ, तो आप लोग एहतजाज कर भी नहीं सकते, सिर्फ बातें हम लोग तो कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ये साफ साफ मैं कह रहा हूँ, फिलहाल ये जो पोस्ट है, ये जो मसला है, ये बहुत बड़ा गंभीर हो गया है। और जब एचएससी टेस्ट लेगा तो उसके पास पैसा होना चाहिए, अभी इसके पास पैसा 1 रुपये नहीं है, वो कैसा रिकलेक्ट करेगा? तो सोचने की बात है, सारा पैसा एसबीके ने खा लिया, 9 करोड़ उधर, 7 करोड़ उधर। तो ये तो आप लोगों ने अल्लाह ताला ने आप लोगों को 5 हिस्से दिए, छठा हिस्सा भी आप लोगों को काम करता है। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग भी थोड़ी मुतमईन रहे। और ये जो तैयारी अपनी, मैं नहीं कहता तैयारी स्टाफ तैयारी अपना उससे भी ज्यादा करे, पर बहरहाल ये है बातें सामने आई है कि ऐसे अगर मैं ज्यादा यहाँ बयान करूँ तो अल्लाह नूर साहब कह रहे हैं अपने से कह रही, अपने से नहीं, ये 100% मैं ट्रुथ कह रहा हूँ। अगर 25 तारीख तक नहीं आता इश्तेहार, फिर तो बस समझो ये पोस्ट गए, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट, फिर ये अब अगर केस भी लग जाए ना, अल्लाह ने पटिशन दायर की है, उसका अभी तक डेट भी नहीं आया है, वो तो कह रहा है कि मैं लगाया है, उधर केस पटिशन दायर की है तो अभी तक डेट भी नहीं आया है। तो समझो ये फिलहाल के लिए बस बाकी अपना रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।